हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज फिर से मैं आई हूँ आप लोगों के साथ में आरटीसी के एक्सरसाइजेस के साथ में। चैप्टर है फायर एंड आइस। इस पोम को मैं पूरा आप लोगों के लिए पढ़ूंगी और फिर हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चों। सारे क्वेश्चंस हम वो कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लेवल के हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस में हम लोग ग्रामर भी करते हैं, वोकैबुलरी भी करते हैं और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं। आरटीसी पेपर में आता है 5 नंबर का और उससे फिर पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पहले ये पोम पूरी पढ़कर बताऊंगी, हल्का फुल्का सा आपको इसका जिस्ट भी समझा दूंगी। पूरी पोम नहीं पढ़ाऊंगी बट जिस्ट समझा दूंगी सो दैट आपको इसके आंसर करने में आसानी हो। ऑल्सो बीच बीच में जब इसको मैं पढ़ा रही हूँ आपको हिंट्स भी देती जाऊंगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, राइट। अंडरलाइन करूंगी कुछ वर्ड्स को, वहां पर आप फोकस करेंगे और लास्ट में मुझे बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए। चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो ये पोम है फायर एंड आइस, लिखा है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स एलिमेंट्स की बात की गई, आइए उन लोगों को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग इस पोम की शुरुआत करेंगे। 4 वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। एक है मेरे पास में फायर और फिर है मेरे पास में आइस, फिर है मेरे पास में डिजायर और फिर है मेरे पास में हेट। क्या है? फायर एंड आइस मेरे पास में 2 नेचर के सिंबल हैं। फायर एंड आइस मेरे पास में 2 नेचर के सिंबल हैं और डिजायर एंड हेट मेरे पास में 2 ह्यूमन इमोशंस है। ह्यूमन इमोशंस, आदमी के अंदर जो इमोशंस होते हैं, आपके मेरे अंदर जो इमोशंस है, हमारे अंदर डिजायर है, हमारे अंदर हेट है, दोनों ही नेगेटिव इमोशन से, ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिविटी कहीं नहीं है इस पोम के अंदर। बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें डराया जा रहा है। जो बोल रही हूँ वो हिंट है, क्वेश्चंस होंगे इसके बेसिस पे करिएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोगों ने बोला कि जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से एंड होगा, कुछ ने बोला आइस की वजह से। दोनों ही नेचुरल एलिमेंट्स है, नेचर से रिलेटेड हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। एकदम से पोइट नेचर में फायर और आइस की बात करना बंद कर देता है, डिजायर और हेट की बात करने लगता है। मतलब कि फायर को डिजायर से कंपेयर कर रहा है और हेट जो वो बोल रहा है वो बोल रहा है आइस के सिंबल के थ्रू। ओके, तो आइस इज हेट, ice is hate and fire is desire. I hope it is clear. But if it had to perish twice, लेकिन अगर 2 बार वर्ल्ड को एंड होना हुआ, I think I know enough of it. मुझे पता है हेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी रीज़न हो सकती है हमारे डिस्ट्रिक्शन का। टू से दैट फॉर डिस्ट्रिक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एज डेंजरस एज फायर। सो आइस इज एज डेंजरस एज फायर, इक्वल हैं दोनों हमारे डेंजर एंड करने के लिए। एंड वुड सफाइस, काफ़ी होगी आइस भी और काफ़ी होगी फायर भी। तो कैसे होगा वर्ल्ड का एंड? कैसे भी हो सकता है, दोनों रीज़न से। नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें, नहीं, वो तो बस सिंबल है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इमोशंस की। डिज़ायर लोगों के अंदर जो भरी पड़ी है वो, उसकी वजह से हम लोग क्या है, इतनी डिज़ायर हम लोगों की है, ख़त्म ही नहीं हो रही, एंडलेस डिज़ायर्स हैं कि हम अपना ही अंत कर लेंगे। या फिर हेट्रेड, एक दूसरे के खिलाफ इतना भड़के हुए हैं, इतना हेट करते हैं, दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, ना तू आगे बढ़ेगा ना मैं, क्या होगा एंड में? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। दैट इज़ इट। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, okay, let's do the questions. Question number 1, choose the correct statement about the given poem. पोम के अंदर जो मैंने भी आपको पढ़ाया, आपने क्या सीखा, चारों पॉइंटर्स में से एक पॉइंट आपका सही होगा, वो आप मुझे आंसर में लिखकर देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन है, फायर एंड आइस आर इमेजेस एंड दे हेल्प द रीडर विजुअलाइज द पावर ऑफ नेचर ओवर मैन। क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा है इसमें? नो, तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है? दूसरा देखते हैं। आई डोंट लाइक रेड पेन, आई डोंट नो वाई। फायर एंड आइस आर सिम्बल्स, हाँ ये सही है, नॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर बट ऑफ ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू क्रिएट डिजास्टर्स ऑफ इट्स ओन। आदमी खुद अपना डिजास्टर कर लेगा, नेचर की तो ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट तो है, तो अभी के लिए इसको हम लोग टिक लगाते हैं क्योंकि बेटर ऑप्शन है। फायर एंड आइस आर एलिमेंट्स, ओके, नॉट ऑफ नेचर बट मैन मेड and possess the ability to create havoc for mankind. ये तो नेचुरल एलिमेंट्स ही हैं फॉर श्योर, है ना, बट मैन मेड नहीं है एंड दीज आर नॉट मैन मेड, दीज आर नेचुरल ओनली। तो आप इसको नहीं करेक्ट मानेंगे। फायर एंड आइस आर एजेंट्स, दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट। तो हमारे पास में फाइनली हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। आप लोगों ने क्या आंसर लिखा था चैट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द कॉनोटेशंस फॉर फायर एंड आइस. ओके, तो फायर एंड आइस के साथ में आपको कॉनोटेशन मिलाना है, मतलब कि कौन कौन से वर्ड्स करेक्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, अगर हमने बोला फायर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ को हमने गिना था. डिज़ायर, ये तो मैं बहुत देर से बता रही हूँ आपको, तो 1 तो है ही है, तो फायर के साथ डिज़ायर किस में है, एक इसमें एक इसमें, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. ये 2 ऑप्शंस हमारे पास में हैं. इनडिफरेंसेस तो नहीं है, हेट भी नहीं है. ग्रीड, यस, जहाँ डिज़ायर होती है वहाँ ग्रीड भी होता है, तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे. तो फायर का हो जाएगा 1 and 4 और आइस का बचा हुआ है इंडिफरेंसेस एंड हेट, तो ये हो जाएगा सी करेक्ट आपका आंसर. आई होप यू डूइंग दिस. सब लोग कर रहे हैं इसको. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द पोम इज अ व्हाट पुट अक्रॉस बाय द पोएट. पोम में पोएट ने हमें क्या दिया है? कोई हार्टफेल्ट एपोलॉजी है, कोई अपील है, कोई थ्रेट दिया है, या कोई वार्निंग दी है? वार्निंग ही तो दी है, सुधर जाओ नहीं तो डिजास्टर हो जाएगा. पावरफुल वार्निंग इज द करेक्ट आंसर. लेट्स डू दिस. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों कि यहाँ एक वर्ड आपको मिला, होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. होल्ड, होल्ड पकड़ना, राइट. अब आपसे कह रहे हैं कि पोइट ने एक फ्रेजल वर्ब होल्ड विद भी यूज किया है. Now choose the option that does not indicate a valid phrasal verb with hold. Hold off, hold back, hold on, hold into. बताइए इसमें से कौन सी वाली phrasal verb यूज ही नहीं होती है, होती ही नहीं है. तो देखो hold back हमने सुनी है, hold back किसी काम को जब आप करने वाले हों और उसको वहीं के वहीं आप उस वाले ऑप्शन को छोड़ दें और रुक जाएं, है ना. होल्ड बैक, आपने पीछे ले लिया हाथ, तो होल्ड बैक हो गया. दिस इज करेक्ट. होल्ड ऑन, ये तो होता ही है. होल्ड ऑन, आई एम टेलिंग यू, रुको 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 सब लोग, तो होल्ड ऑन तो है ही है, ये भी हमें आता है. होल्ड ऑफ भी होता है. होल्ड ऑफ होता है कभी आप किसी चीज़ को डिले कर दें, पोस्टपोन कर दें. जैसे कि बारिश होनी थी बट इट हेल्ड ऑफ, रुक गई अंटिल इवनिंग, शाम तक, शाम को फिर हुई लेकिन सुबह से लेकर शाम तक रुक गई, हेल्ड ऑफ. होल्ड ऑफ इज रुकना, स्टॉप हो जाना, तो ये भी है. होल्ड इन टू मैंने तो नहीं सुना, होल्ड ऑन सुना है, होल्ड इन सुना है, होल्ड ऑन टू भी सुना है, इन टू नहीं सुना. तो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमको डज नॉट बताना है. आई होप इट्स क्लियर. आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे. पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोएट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. द पोएट डैश is inclined to believe that the world would most likely end with fire. does not है ना बच्चों, not true, तो ये तो सही है. has heard divided opinion about the way the world would end, हाँ fire and ice. preaches love and kindness, नहीं. declares the power of ice to be destructive, yes. ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, सी वाला, बिकॉज ये तीनों पॉइंट तो चैप्टर में लिखे हुए हैं, पोम के अंदर हमें एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन जो 3rd नंबर वाला है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया है. ठीक है, अब मुझे बताओ, उप्स, आप सब लोग मुझे बताएंगे भाई कितना नंबर आया आप लोग का 5 में से, बिकॉज 5 नंबर का आरटीसी था ये पूरा, है ना. एंड वी डिड इट सो वेल. नाउ यू it's your turn to tell me how much did you get out of 5. let me know in the comment section and I will meet you in another RTC series question. Bye everyone and take care till then.